हाँ, कन्या में है 8 बज के 53 मिनट से 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। गुरु शुक्र है मीन में। तो 8, 9, 10 मार्च में दिन से दोस्ती होगी, वो लंबे टाइम तक चलेगी, 10 महीने, 12 महीने, 12 साल। फिर चंद्र केतु का संबंध बन रहा है 10 तारीख को। चंद्र केतु का संबंध अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा केतु को ओवरटेक करेगा 11 को, 12 को शनि राइज कर जाएगा। तो टेक्निकली 11 में कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स। शुक्र राहु को ओवरटेक करेगा 20 मार्च को, तो मेन तो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर आएगी 20 मार्च के बाद। और केतु तुला में से निकलेगा 30 अक्टूबर 2022 को। तो 100% कोऑपरेशन फ्रॉम अदर, स्पाउस, पार्टनर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, वो तो आएगी 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन जैसे ही शुक्र राहु को ओवरटेक करेगा 20 मार्च को, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर आनी शुरू हो जाएगी। तो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर 11 मार्च, 12 मार्च, 12, 13, 14 मार्च को चंद्रमंगल का संबंध बन रहा है वृश्चिक में। चंद्रमंगल के संबंध में राज खुलने का डर रहता है। प्लस वृश्चिक राशि या वसीयत, बीमा, पेंशन। और टॉरस साइन है, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी के मैटर सोल्व हो जाएंगे। बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी के मैटर सोल्व हो जाएंगे। वसीयत, बीमा, पेंशन के मैटर सोल्व हो जाएंगे। चंद्रमा धनु में जा रहा है 15, 16, 17 में। तो 15 में भी मंगल का संबंध है, 15, 16, 17 में भी राज खुलने का डर है। राज खुल सकते हैं क्योंकि जो मंगल है मिथुन में जाएगा। वृश्चिक में भी जो वृष का मंगल है उसकी भी 8वीं दृष्टि पड़ती है। और जो मिथुन में जाएगा तो भी 8वीं दृष्टि जो है, मिथुन के मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी धनु पे और मकर पे। धनु पे जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी मिथुन से, धनु राशि है विदेश। तीसरा घर होता है छोटे बहन भाइयों का। और 9वां घर होता है छोटे बहन भाइयों के, छोटे भाई की वाइफ, बड़े भाई की वाइफ, या यंगर्स नेबर्स की वाइफ, नेबर्स की वाइफ, छोटे बहन भाइयों की वाइफ, यंगर जूनियर की वाइफ, पड़ोसियों की बीवी। तो 15, 16, 17, 18 में जो है लक्का दर्शे थी, इंटेलिजेंस, ट्यूशन, पावर, फोर्साइटनेस, ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बैन थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। क्योंकि मिथुन का मंगल है, धनु को देखेगा, धनु मित्र राशि है। तो 15, 16, 17 जो है में किस्मत साथ दे सकती है। लक्का दर्शे थी, इंटेलिजेंस, ट्यूशन, पावर, फोर्साइटनेस, ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बैन थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। मिथुन के मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पे। तो 17 तारीख 10, 18 के बाद तो जो लोगों को 30 साल से ऑर्डर, बिजनेस ऑर्डर नहीं आ रहे, 30 साल से, 15 साल से, 6 साल से बिजनेस ऑर्डर नहीं आ रहे, अब बिजनेस ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। 17 को बिजनेस ऑर्डर आएंगे, 18 को बिजनेस ऑर्डर आएंगे, 19 को बिजनेस ऑर्डर आएंगे। 17, 18 में जो जिन लोगों को 5, 10, 20, 30 सालों से, 50 साल से बिजनेस ऑर्डर नहीं आ रहे, 18 में बिजनेस ऑर्डर आएंगे, 19 में बिजनेस ऑर्डर आएंगे। क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पे। तो शनि है कोयला और मंगल है आग। जो सैटर्न है वो है फ्यूल, मार्स है फायर। तो 18, 19, 20 में जो मकर राशि है उसमें बिजनेस ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। जिनको भी 2, 4, 5, 10 साल से बिजनेस ऑर्डर नहीं आ रहे, 18, 19 में बिजनेस ऑर्डर आएंगे। घर, गाड़ी, फार्मो, ज़मीन जायदाद के लिए ठीक है। 19, 20, 21 में चंद्र शनि का संबंध बनेगा, तो एक इनकम का वो बन सकता है। 30 साल बाद शनि आया कुंभ में, 30 साल बाद शनि कुंभ में आया, 29 मार्च 2025 तक यहीं है। तो 19, 20, 21 में चंद्र शनि का संबंध क्या करेगा ये आने के बाद ही पता करेगा। 19, 20, 21 कुल मिला के ठीक है। बड़े भाई से लाभ, बाप के रिश्तेदारों से लाभ, बाप के धन का लाभ, बड़े भाई के धन का लाभ। क्योंकि 10वां घर है बाप का, तो 11वां घर हो गया बाप की वेल्थ का। फादर वेल्थ, एल्डर ब्रदर वेल्थ, नेबर वेल्थ। शनिया उम्र में बड़ा तजुर्बेकार आदमी, उम्र में बड़े तजुर्बेकार लोगों से लाभ, पिता से लाभ, चाचों से लाभ, ताए से लाभ, उम्र में बड़े लोगों से लाभ। 21, 22, 23 में चंद्र गुरु का संबंध बनेगा, शादियों के लिए ठीक है, विदेश यात्रा के लिए ठीक है, हनीमून ट्रैवल के लिए ठीक है। जो मीन राशि है वो है हनीमून ट्रैवल की। हनीमून मीन राशि है बेड कंफर्ट्स, नया बेड खरीदना है, चादरें खरीदनी हैं, खर्चा करना है, कोई वीज़ा लगवाना है। हनीमून ट्रैवल, 5 स्टार ट्रैवल, क्रूज़ ट्रैवल,
कोई क्रूज़ करना है, हनीमून ट्रैवल करनी है, कोई वीज़ा लगवाना है, तो 21, 22, 23 ठीक है मैरिज के लिए। 23 में फिर चंद्र राहु का संबंध बन जाएगा। चंद्र राहु के संबंध में थोड़ी सी चिंता रहती है आदमी को, लेकिन 24 ठीक है, 25 ठीक है। इसमें है 20 तारीख को वीनस जो है राहु को ओवरटेक कर जाएगा, तो कोऑपरेशन फ्रॉम वाइफ, कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टनर, कोऑपरेशन फ्रॉम स्पाउस, कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीबडी 20 मार्च के बाद और 30 अक्टूबर 2023 के बाद। और 24 ठीक है, 25, 26, 27 में चंद्रमा जाएगा टोरस में, तो फैमिली मैटर सोल्व करेगा। बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी। इस धरती के लोगों का जो कैश फ्लो ठीक होगा 30 साल का, लास्ट 30 साल का सबसे अच्छा कैश फ्लो जो होगा वो होगा 24, 25, 26, 27 में कैश फ्लो वाइज जो है ठीक रहेगा। और चंद्रमंगल का संबंध बनेगा 28, 29 को। चंद्रमंगल मिथुन में है। चंद्रमंगल जो मिथुन में है तो मिथुन राशि है, छोटे बहन भाइयों का कोई राज खुल जाए। मिथुन राशि है यंगर, छोटे बहन भाइयों का कोई राज खुल जाए, यंगर का राज खुल जाए, जूनियर का राज खुल जाए, पड़ोसी का राज खुल जाए। तो मिथुन राशि है, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों के राज खुल सकते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट का वो खुल सकता है। मिथुन राशि जो है वो जो डॉक्यूमेंट है, स्मॉल ट्रैवलिंग है, तो कोई नेबरहुड के यंगर के वो राज खुल सकते हैं, छोटे बहन भाइयों के राज खुल सकते हैं, उम्र में छोटे लोगों के राज खुल सकते हैं। कोई कागज़ पकड़ा जा सकता है। 30, 31 एक में जो चंद्रमा शुद्ध है कर्क राशि में, कर्क राशि में कि धरती पे किसी ने अपना घर गाड़ी फार्म ज़मीन जायदाद लेना है तो 30 ठीक है, 31 ठीक है, 1 ठीक है। 2, 3 को चंद्रमा जाएगा राहु सिंह में, सिंह को राहु देखेगा 30 अक्टूबर तक और शनि देखेगा 29 मार्च 2025 तक। तो प्रेमी की चिंता, प्रेमिका की चिंता, बच्चों की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, केजी की चिंता, अपर केजी की चिंता, 8वीं की चिंता, 10वीं की चिंता और स्कूलिंग की चिंता। हायर एजुकेशन है धनु राशि के कंट्रोल में, लोअर एजुकेशन की चिंता, हायर एजुकेशन की चिंता, 2, 3, 4 बच्चों की चिंता। 4, 5, 6 में लोन की चिंता, इंस्टॉलमेंट की चिंता, हनीमून ट्रैवल की चिंता, मामों की चिंता, मामियों की चिंता, लोन की चिंता, वकील की चिंता। कन्या राशि जो है वो नौकरों को, नौकर नौकरानी है, वकील है। फिर तुला में है तुम्हारा 7 तारीख को जो है पार्टनर की चिंता, चंद्र केतु का संबंध बन गया, पार्टनर की चिंता, इंपोर्टर की चिंता, एक्सपोर्टर की चिंता। फिर 8 अप्रैल को जो है ठीक है, क्योंकि शुक्र राहु को ओवरटेक कर गया, तो कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टनर, कोऑपरेशन फ्रॉम वाइफ, कोऑपरेशन फ्रॉम स्पाउस, 8 अप्रैल को कोऑपरेशन मिलेगी, 9 अप्रैल को कोऑपरेशन मिलेगी। 9, 10, 11 में इस धरती के लोगों को कैश फ्लो ठीक रहेगा, फैमिली से कैश मिलेगा, बैंक से कैश मिलेगा, फैमिली से कैश, बैंक से कैश, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर से कैश, बॉन्ड से कैश, ज्वेलरी से कैश, फैमिली से कैश, ससुराल से कैश, वसीयत से कैश, बीमे से कैश, मतलब कि लाभ, वसीयत से लाभ, बीमे से लाभ, पेंशन से लाभ, फैमिली से लाभ, फैमिली गोल्ड का लाभ, फैमिली ज्वेलरी का लाभ, फैमिली बैंक बैलेंस का लाभ, फैमिली बैंक बैलेंस फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बोर्ड ज्वेलरी का प्रॉफिट। क्योंकि जो वीनस टॉरस में रहेगा, टॉरस का वीनस जो है पैसा देगा, समझ लो 5, 10, 20, 30 साल के बाद लोगों पे पैसा आएगा। 9 में पैसे आएंगे, 10 में पैसे आएंगे, 11 में पैसे आएंगे, और 11, 12, 13 में चंद्रमंगल का संबंध बनेगा, तो हायर एजुकेशन के लिए ठीक है। सिंह राशि है 12वीं से पहले की एजुकेशन, और धनु राशि जो है एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज़। धनु राशि है एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज, लक, अदर फेथ इन योर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। जो धनु राशि है वो है एजुकेशन वीज़ा, और मीन राशि है हनीमून वीज़ा। और मंगल देख रहा है धनु को, तो छोटे बहन भाइयों के राज खुलेंगे, छोटे बहन भाइयों के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों के राज खुलेंगे। और 13, 14, 15 में मंगल की दृष्टि उच्च की पड़ेगी मकर राशि पे, तो जिनके भी काम धंधे 5, 10, 20, 30 साल से बंद पड़े हैं वो चल पड़ेंगे। 13, 14, 15 में ऑर्डर आएंगे। 15, 16 में अप्रैल को शनि का संबंध बनेगा, 29 मार्च 2025 तक शनि यही हैं। फिर मीन में 17, 18, 19 में चंद्र उसका वो बनेगा हनीमून ट्रैवल, खर्चे
टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सेंचुरी। राहु मीन में आ रहा है 18 महीने के लिए, तो आने वाले टाइम में धरती के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे। टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सेंचुरी अगले 18 महीने। और केतु आ रहा है कन्या में, तो वो आदमी को लोन फ्री कर देगा। अगले 18 महीने में इस धरती के मैक्सिमम लोग लोन फ्री हो जाएंगे। और इसमें जो है भगवान सूर्य जो हैं मीन में जा रहे हैं 15 मार्च से 14 अप्रैल। 15 मार्च से 14 अप्रैल में सेल टैक्स का खर्चा, इनकम टैक्स का खर्चा, जीएसटी का खर्चा, एक्साइज का खर्चा। और मंगल है मिथुन में 13 मार्च से 10 मई। 13 मार्च से 10 मई में जो है छोटे बहन भाइयों के राज खुलेंगे, पड़ोसियों के राज खुलेंगे, छोटे बहन भाइयों के रिश्तेदारों के राज खुलेंगे, यंगर के राज खुलेंगे, जूनियर के राज खुलेंगे, छोटे बहन भाई यंगर के जो हैं बीवी बच्चों के राज खुलेंगे, सबके राज खुलेंगे। एक्सपोजर्स 10 मई से 1 जुलाई तक जो मंगल है वो नीच का है। घर की चिंता, गाड़ी की चिंता, माँ की चिंता, घर गाड़ी फार्म हाउस ज़मीन जायदाद की चिंता, माँ की चिंता। 10 मई से 1 जुलाई में लोगों को बहुत चिंता रहेगी, घर गाड़ी फार्म हाउस ज़मीन जायदाद, मदर। और 1 जुलाई 2023 से 18 अगस्त तक मंगल है सिंह में और शनि है कुंभ में 29 मार्च 2025 तक। तो 1 जुलाई से 18 अगस्त तक जो लोगों को चिंता रहेगी, प्रेमी की चिंता, प्रेमिका की चिंता, बच्चों की चिंता, संतान की चिंता, क्योंकि सिंह राशि है चिल्ड्रन लवर्स। और तो 18 अगस्त के बाद, 18 अगस्त 2023 के बाद 30 अक्टूबर के बाद इस धरती के लोग जो हैं 12-14 साल जो है ना लाइफ को जो है वो एंजॉय करेंगे, जब मंगल शनि का संबंध टूट जाएगा। बुध है, बुध कुंभ में है 16 मार्च तक। 16 मार्च तक बुध आदमी को फ़ायदा देगा एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से। 7 जुलाई से 24 जुलाई, 7 जून से 24 जून में बुध है टॉरस में। जो वृष का बुध है ना, टॉरस का 7 जून 2023 से 24 जून 2023 में इस धरती के लोगों का बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, बेनिफिट फ्रॉम कमीशन, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी ठीक रहेगी। और 7 जून से 24 जून ठीक है, 24 जून से 8 जुलाई ठीक है, 8 जुलाई से 25 जुलाई ठीक है, 25 जुलाई से 1 अक्टूबर 2023 तक इस धरती के लोगों को एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से लाभ, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, भांजी, भतीजी से लाभ। और शादियां अच्छी होंगी। 19 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में शादियां कामयाब रहेंगी। और जो शादियां कामयाब रहेंगी, जो सक्सेसफुल शादियां रहेंगी, वो 20 अक्टूबर के बाद रहेंगी, जब शुक्र जो है राहु को ओवरटेक कर लेगा। 12 मार्च को बाद शादियां कामयाब रहेंगी। 6 अप्रैल के बाद शादियां काम रहेंगी। 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में इस धरती के लोगों के पास सबसे ज़्यादा बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी होगा। वसीयत से लाभ होगा, वसीयत, बीमा, पेंशन से लाभ होगा, फैमिली से लाभ होगा, फैमिली ज्वेलरी का लाभ होगा। टॉप मोस्ट बैंक बैलेंस ऑफ द सेंचुरी 6 अप्रैल से 2 मई। और जो परिवार के लोग कोई रिश्ता बता दें शादी के लिए, जो रिश्ता आए 20 मार्च के बाद रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। 6 अप्रैल से 2 मई में रिश्ते बताएंगे परिवार वाले, नेबरहुड में, घर के आसपास 3 किलोमीटर का रिश्ता जो आएगा 6 अप्रैल से 2 मई। और 2 मई से 30 मई में जो रिश्ता आएगा दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार रिश्ता बताएंगे। 30 मई से 7 जुलाई में जो रिश्ता आएगा वो माँ के रिश्तेदारों के थ्रू। और लव मैरिजेस जो हैं 30 मई से लेके 3 नवंबर के बीच में टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ दिस सेंचुरी। सिंह का शुक्र जो है ना वो लव मैरिज कराता है। और तुला का शुक्र जो है वो अरेंज मैरिज कराता है। तो 2 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 में तो अरेंज मैरिज होंगी। और जो लव मैरिज होंगी वो समझ लो 30 मई से लेके तकरीबन 3 नवंबर के बीच में टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी। और अरेंज मैरिज है 30 नवंबर 2023 से लेके 25 दिसंबर 2023 में टॉप मोस्ट अरेंज मैरिज ऑफ द सेंचुरी। मेन है 30 अक्टूबर के बाद इस धरती के लोग सुखी रहेंगे अगले 14 साल।